मेरे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ उमेश कुमार। आई एम टीचिंग यू साइंस, द पार्ट ऑफ द साइंस दैट इज फिजिक्स। एंड इन द फिजिक्स आई एम टीचिंग यू द फर्स्ट चैप्टर ऑफ फिजिक्स दैट इज मोशन। और मोशन में मैंने आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें डिस्कशन में बताया था कि व्हाट डू यू मीन बाय मोशन, और मोशन के टाइप्स क्या हैं, कौन कौन से टाइप्स, मतलब यूनिफॉर्म मोशन किसे कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन किसे कहते हैं। साथ साथ में मैंने यही बताया था डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, स्केलर क्वांटिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी क्या है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताया था। आज मैं आप लोगों को बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक एक्सेलरेशन है वो बताने वाला हूँ। एक्सेलरेशन वर्ड आपके लिए कोई नया वर्ड नहीं है। एक्सेलरेशन वर्ड आपने सुना होगा, और कहाँ सुना होगा ये आप माइंड में सोच लो। ये वर्ड जो है एक्सेलरेशन जो है, एक्सेलरेशन वर्ड जो सोचा है, जो सुना है आपने, ये सुना है क्या कभी आपने? बिल्कुल सुना होगा। इसलिए सुना होगा कि आपकी स्कूटी आपके घर में है, आपके बाइक है, उसमें एक्सेलरेटर होता है। एक्सेलरेटर वर्ड जो है वो क्या काम, आपके साधन में, आपके यहाँ जो बाइक है उसमें एक्सेलरेटर का काम क्या होता है, आप सोचो थोड़ा। एक्सेलरेटर का काम होता है कि जिस स्पीड से आप चल रहे हो उससे या तो तेज़ हो जाना, उससे क्या कर देना, तेज़ हो जाना, या फिर जब एक्सेलरेटर कम कर देते हो धीरे धीरे वो स्लो भी हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि जिस स्पीड में आप अभी हो उसको चेंज कर देना एक्सेलरेटर का मेन काम है। यही तो है, एक्सेलरेटर का मेन काम क्या है कि जिस स्पीड में आप हैं उसको थोड़ा सा चेंज कर देना, उसको क्या कर देना, चेंज कर देना। तो ये वही एक्सेलरेशन कराता है फिजिक्स का। एक्सेलरेशन वर्ड जो है, एक्सेलरेशन से ही एक्सेलरेटर वर्ड का फॉर्मेशन हुआ है। तो देखो एक्सेलरेशन वर्ड का जो डेफिनेशन है, मतलब जिस स्पीड से आप चल रहे हो, मतलब इनिशियल कुछ है, तो इसका जो डेफिनेशन है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी is called acceleration। ठीक है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। अब मैंने क्या कहा कि चेंज इन द वेलोसिटी, एक्सेलरेशन का सिंबल जो है वो ए है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। और देखो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब कोई व्हीकल है, कोई व्हीकल है जो कि इनिशियल स्पीड कुछ यू मीटर प्रति सेकंड से चल रहा है, यू मीटर प्रति सेकंड से चल रहा है, जो टी टाइम के बाद वी मीटर प्रति सेकंड हो गया। मतलब एक व्हीकल है जो कि इनिशियली कुछ और स्पीड से चल रहा है और कुछ समय के बाद वो वी में कन्वर्ट हो गया, ये ध्यान कर लेना। तो यू मीटर पर सेकंड से चला और वी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो गया। तो एक्सेलरेशन का डेफिनेशन मैंने कहा बेटा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने बार बार कहा था कि ये रेट वर्ड बहुत आएगा, ये रेट वर्ड फिजिक्स में बहुत आएगा। फिजिक्स में मैं बार बार समझाने की कोशिश करता हूँ, फिजिक्स को रटो मत समझो। और वर्ड्स की अगर प्रॉब्लम बोर्ड में दिख नहीं रहा तो मैं बोल भी तो रहा हूँ साथ में, उस पर ध्यान दो। स्पीकर ईयरफोन लगा करके पढ़ो और सुनने की कोशिश करो कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो एक्सेलरेशन के लिए जो मैंने बताया कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब फाइनल वेलोसिटी, चेंज निकालना होगा तो क्या करूंगा मैं, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी और अपॉन में टाइम। ये अब देखो बेटा, एक्सेलरेशन फाइनल वेलोसिटी क्या है v, और इनिशियल वेलोसिटी का सिंबल क्या है u, और अपॉन में t। तो ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है। एक्सेलरेशन वाला इक्वल टू जो फॉर्मूला है वो है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम। तो इसको आपने नोट कर लिया, बिल्कुल समझ लो। एक्सेलरेशन का जो डेफिनेशन है उसी अकॉर्डिंग एक्सेलरेशन का फॉर्मूला भी आया है कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम।
इसके बाद जब इसकी एसआई यूनिट कैलकुलेट करने की कोशिश करूंगा मैं, तो एक बात आपको ध्यान करवाना चाहूँगा कि ये वेलोसिटी माइनस वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी माइनस वेलोसिटी आएगा भी, जो आंसर आएगा वो भी क्या होगा, वेलोसिटी होगा। तो वेलोसिटी देख लो, वेलोसिटी माइनस वेलोसिटी एक वेलोसिटी होगा, तो आप कह सकते हो यहाँ पे कि एसआई यूनिट कैलकुलेट कर सकते हो कि वेलोसिटी के एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड और डिवाइडेड बाय सेकेंड। तो कैलकुलेट कर लो, मीटर डिवाइडेड बाय सेकेंड डिवाइडेड बाय सेकेंड। इसको कैसे कर सकते हैं, मीटर अपॉन सेकेंड इंटू 1/s। इसको कर सकता हूँ मैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको और एक तरीके से लिख सकता हूँ मैं, मीटर और इसके पावर -2। ये बच्चे समझेंगे, एस के पावर -2 का मतलब क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ द एस। एस के पावर -2 मतलब नीचे में है तो उसको ऊपर भेजने के लिए माइनस लगा दिया है मैंने, है ना। डिवाइडेड बाय, जब मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है उसको मल्टीप्लाई में जब लिखेंगे तो पावर में -2 हो जाता है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें आपको नोट कर लेना। एक्सेलरेशन आपको समझ में आ गया होगा। एक्सेलरेशन से न्यूमेरिकल भी है, उस न्यूमेरिकल को मैं अभी करवा देता हूँ। फिलहाल के लिए मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि एक्सेलरेशन किसे कहते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ये बराबर क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। फाइनल वेलोसिटी को v से दिखाते हैं, इनिशियल वेलोसिटी को u से दिखाते हैं और t से टाइम को दिखाते हैं, ठीक है। अब देखो इसके कुछ न्यूमेरिकल कैसे आता है कि इफ द कार is running with 60 meter per second, attains a velocity of 100 meter per second in 8 seconds. Calculate the acceleration. Calculate the acceleration. मेरे प्यारे बच्चों, मैंने क्या कहा, जो क्वेश्चन है वो क्या है, इफ द कार इज रनिंग विद 60 मीटर पर सेकेंड। मैंने क्या, जो मैं बोल रहा हूँ, चलो वर्ड्स में थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है पर मैं बोल भी तो रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ इफ द कार इज रनिंग विद 60 मीटर पर सेकेंड। मैंने क्या कहा कि अगर कार 60 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से रन कर रही है और अटेन्स द वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड, मतलब कुछ समय के बाद वो वेलोसिटी जो है 60 से 100 हो जाता है। 60 से कितना हो जाता है, 100 हो जाता है। तो कितने सेकंड में हो जाता है, 8 सेकंड में हो जाता है। तो एक्सेलरेशन क्या होगा, तो एक्सेलरेशन बराबर वही मैंने देखा था कि फाइनल वेलोसिटी। तो पहले आप क्वेश्चन को पढ़ करके गिवन लिखते चलो कि गिवन क्या क्या है। तो गिवन है जिस स्पीड से कार चल रही है वो इनिशियल वेलोसिटी होगी बेटा। तो जिस स्पीड से कार चल रही है वो इनिशियल वेलोसिटी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी बराबर कितना हो गया, 60 मीटर पर सेकेंड। कितना हो गया बेटा, 60 मीटर पर सेकेंड। और फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया, फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया, फाइनल वेलोसिटी हो गया 100 मीटर पर सेकेंड। कितना हो गया, 100 मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना लगा चेंज होने में, टाइम लगा 8 सेकेंड। टाइम कितना लगा, 8 सेकेंड लगा है। कितना लगा है, 8 सेकेंड। अब देखो एक्सेलरेशन का सिंपल सा फॉर्मूला है कि v माइनस यू अपॉन टी। आपको पता है v भी पता है आपके सामने, u भी पता है और t भी पता है। तो करने में क्या दिक्कत आ रही है, v कितना है 100 माइनस 60 अपॉन में 8। कितना आ गया, 100 माइनस 60 कितना हो गया, 40। तो 40 और अपॉन में 8, तो 40 और अपॉन में 8 यानी काट दिया हमने, तो कितना आ गया बेटा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये गलती मत कर देना, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये इसकी एक्सेलरेशन होगी। तो ये आप समझ गए होंगे। इसी टाइप का क्वेश्चन आता है। अच्छा, एक्सेलरेशन का उल्टा रिटार्डेशन होता है। जब स्पीड बढ़ रहा है तब तो एक्सेलरेशन है, लेकिन मान लो जब ब्रेक लगाया गया है तो स्पीड डाउन होगा, मतलब इनिशियल स्पीड ज़्यादा हो जाएगा और फाइनल स्पीड कम हो जाएगा।
इसका मतलब क्या, उस केस में क्या होगा कि जो एक्सेलरेशन है वो निगेटिव हो जाएगा, और उस निगेटिव एक्सेलरेशन के लिए जो टर्म दिया जाता है उसको रिटार्डेशन नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है? रिटार्डेशन। क्या नाम दिया जाता है? रिटार्डेशन। तो इसको मैं नोट कर, आप फिलहाल इसको नोट कर लो, फिर मैं उसको करवाता हूँ। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका। हाँ, तो रिटार्डेशन, मैंने क्या कहा था कि एक्सेलरेशन का उल्टा कौन होता है? रिटार्डेशन होता है। तो यहाँ नोट कर लो कि द निगेटिव एक्सेलरेशन, द निगेटिव एक्सेलरेशन is called रिटार्डेशन। रिटार्डेशन किसे कहते हैं? रिटार्ड करना मतलब घटना, रिटार्डेशन कहलाता है। ठीक है, जैसे इस केस में एक एग्जांपल देख लेते हैं क्वेश्चन में। स्टूडेंट एंड स्टूडेंट या फिर रमेश is driving a car with velocity of 60 किलोमीटर पर आवर, और इसको 54 किलोमीटर पर आवर। When he apply the brake, it reach to 36 किलोमीटर पर आवर in 5 seconds. Calculate द एक्सेलरेशन। अब देखो आप इस केस में देख सकते हो बेटा कि इनिशियल स्पीड जो है वो 54 है, और जो फाइनल हो कितना है? 36 है। मतलब इनिशियल ज़्यादा है और फाइनल कम है। इसमें जो एक्सेलरेशन आएगा वो कैसा आएगा? माइनस आएगा, प्लस आएगा? तो 100% माइनस आएगा। इसमें जो गिवन स्पीड है आप देख लो, इसको जब आप सोल्व करोगे तो अच्छा, एक चीज़ और बताना चाहूँगा मैं यहाँ पे, जो स्पीड है, जो वेलोसिटी है वो किलोमीटर पर आवर में है और टाइम जो है सेकंड में। तो हमेशा ध्यान कर लेना, न्यूमेरिकल सोल्व करते समय हमेशा जो भी क्वांटिटी है उसको एसआई यूनिट में कन्वर्ट करो। अगर एसआई यूनिट में कन्वर्ट नहीं करते हो तो गलत होने की चांसेस सबसे ज़्यादा रहेगी। ठीक है, तो आप गलत ना होने दें, और इसको सबसे पहले आप मीटर पर सेकेंड में चेंज करें। तो देखता हूँ मैं इसके बाद। देखो इनिशियल वेलोसिटी कितना है बेटा? इनिशियल वेलोसिटी है कितना? 54 किलोमीटर पर आवर। जब इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 54 इंटू 5.18, 54 इंटू 5.18, तो 5 3 15 मीटर पर सेकंड। ठीक है, इसके बाद आ जाओ फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी कितना है? 36 किलोमीटर पर आवर। तो 36 को अगर तुम कन्वर्ट करोगे किसमें? मीटर पर सेकंड में, तो 5.18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 18 दूनी 36 10 मीटर पर सेकंड।
बहुत बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ये 5/18 कहाँ से आया। तो मेरे प्यारे बच्चों 5/18 जो है आप वहीं से आया जहाँ आप सोच रहे हो, जहाँ आपका दिमाग जा रहा है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है और 1 घंटे में 3600 सेकंड होता है। काट दो इसको, 5 और ये 18 तो कितना आ गया 5/18, मतलब किलोमीटर घंटे को सेकंड में कन्वर्ट कर दिया और किलोमीटर को मीटर में चेंज कर दिया है। ठीक है, अब इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी आ गया हमारा। तो एक्सेलरेशन बराबर होता है v माइनस यू अपॉन टी, यानी 10 माइनस 15 अपॉन का कितने सेकंड है, कितने सेकंड में होता है ये 5 सेकंड में होता है, तो अपॉन का 5, तो यानी 5 माइनस का 5 अपॉन का 5, तो माइनस का 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आप देख लिए ये जो निगेटिव एक्सेलरेशन आया, ये की वैल्यू जो माइनस में आई, इसी को रिटार्डेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, रिटार्डेशन कहते हैं। ठीक है, मतलब इनिशियल ज्यादा हो और फाइनल कम हो, तो मतलब निगेटिव ऑफ द एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कहते हैं ना, स्कोरिंग पार्ट, इक्वेशंस ऑफ द मोशन, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें ग्राफिकल और अलजेब्रिकल दो तरीके से आपको इक्वेशन ऑफ मोशन आपको सोल्व करना बताऊंगा मैं। तो इसको एक बार नोट कर लो, और कोई तरह की समस्या हो तो आप उसको कमेंट में बता देना। ठीक है, कोशिश कर रहा हूँ। देखो राइटिंग के साथ साथ मैंने बोला भी है, आप अगर ईयरफोन में लगा के देखेंगे तो सारे राइटिंग क्लियरली समझ में आया, और जो मैंने बोला है उसी को लिखा है, तो किसी तरह कोई दिक्कत नहीं आया। फिर भी अगर दिक्कत आता है तो आप कमेंट में बताना। तब तक के लिए आप इसको देखो, और फिर अगले वीडियो में मैं आपको इक्वेशंस ऑफ मोशन बताऊंगा। ठीक है, जब तक के लिए थैंक यू।